हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल वत्स गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम करने जा रहे हैं सर्वेइंग का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर कॉम्पास सर्वेइंग। लास्ट जितने वीडियो सर्वेइंग के थे उसमें हमने चेन सर्वेइंग किया था। अब आगे हम बढ़ेंगे कॉम्पास सर्वेइंग की तरफ। कॉम्पास सर्वेइंग देखेंगे अगले चैप्टर में। कॉम्पास सर्वेइंग को शुरू करने से पहले हमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना होगा, ट्रैवर्सिंग। जैसे कि ट्रायंगुलेशन के आपको बारे में पता था कि ट्रायंगुलेशन में क्या होता था कि ट्रायंगल्स बना बना के हम जो भी कोई भी फील्ड वर्क में हम करना है, चेन सर्विंग करना है, तो हम उसको ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लेते थे और उसके बाद उसके साइड्स को माप कर और उसके बाद हम उसके एरिया को माप कर ट्रायंगल्स को फिर सारे एरिया को ऐड करके फिर हम उसको करते थे और पूरा एरिया निकाल लेते थे। तो वो चेन सर्वेइंग में पॉसिबल था। और अगर 3 साइड से ज़्यादा हम ऐसा जगह है जहाँ पे ट्रायंगल्स नहीं बना सकते, तो एंगल की मेजरमेंट्स के से हम अगर 3 साइड से ज़्यादा है जहाँ ट्रायंगल्स नहीं है बन सकता है, तो फिर हम ट्रैवर्सिंग करेंगे। तो सबसे पहले ट्रायंगुलेशन और ट्रैवर्सिंग के बारे में देखते हैं। There are two methods of surveying in an area. First is by dividing the area into network of triangles and measuring the sides of triangles is done in chain surveying. चेन सर्विंग में क्या होता था कि कुछ ट्रायंगल्स को हम डिवाइड कर लेते थे एरिया को कुछ ट्रायंगल्स में और उसके साइड्स को माप कर फिर हम चेन ट्रायंगुलेशन या चेन सर्विंग करते थे। और सेकंड है इज बाय मूविंग अलोंग अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड सर्वे लाइन known length and is by moving along शुरू से एक बार रीड कर देते हैं। सेकेंड इज बाय मूविंग अलोंग अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड सर्वे लाइन ऑफ नोन लेंथ एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन और लेंथ दोनों ही पता होना चाहिए और सर्वे लाइन्स पे हम मूव करते जा रहे हैं। द फर्स्ट मेथड इज नोन एज ट्रायंगुलेशन एंड एम्प्लॉयड व्हेन नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड, whereas the second one is known as traversing and is used when triangulation is not possible. In traversing, the length of lines are measured with chain or tape or as usual, and direction are measured with angular instrument. अब सपोज करो एक मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, इस तरह का है। ट्रायंगुलेशन में हम क्या करते थे कि हम इसको डिवाइड कर लेते थे ट्रायंगल्स के फॉर्म में। एक ये लाइन को कनेक्ट किया तो एक ट्रायंगल बन गया, एक इस लाइन को कनेक्ट किया तो दूसरा ट्रायंगल बन गया, एक इस लाइन को कनेक्ट किया तो यहाँ तीसरा और चौथा ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ देखो कितने ट्रायंगल्स बन गए, एक ट्रायंगल्स बना, दो ट्रायंगल बना, तीन ट्रायंगल बना और चार ट्रायंगल बना। पहला ट्रायंगल का हम साइड मेजर कर लिए, ये पहला ट्रायंगल का साइड है। दूसरा ट्रायंगल का साइड ये मेजर कर लिए तो दूसरा ट्रायंगल निकल गया। तीसरा ट्रायंगल का साइड यहाँ से अगर हम ये मेजर कर लिए तो तीसरा ट्रायंगल निकल गया। और चौथा ट्रायंगल का साइड्स मेजर कर लिए तो चौथा ट्रायंगल। तो चारों ट्रायंगल्स का हमने एरिया निकाल लिया और ऐड कर दिया, तो फाइनली इस पूरे एरिया हमें निकाल लिए। अब हम बिना ट्रायंगल्स बनाए बनाए या किसी भी कंडीशन में अगर ट्रायंगल्स हम नहीं बना पाते हैं, तब क्या करेंगे? तो दूसरा ऑप्शन है, वहाँ पे एंगल का कोई ज़रूरत नहीं था चेन सर्वेइंग में। अब हम एंगल्स का मापना पड़ेगा। अब ये जो लेंथ है, जैसे इसको चेंज कर देते कलर, यहाँ पे ये जो लेंथ हमने मापा है ये चेनिंग के द्वारा ही करेंगे। अब दूसरा, मान लो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पे एंगल का जरूरत पड़ जाएगा, तो कोई ना कोई एंगुलर इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। तो एंगुलर इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होता है? तो कॉम्पास होता है, थियोडोलाइट होता है, बॉक्स एक्सटेंट होता है। तो मेनली जो होता है कॉम्पास और थियोडोलाइट यूज करते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये कॉम्पास सर्वेइंग है, तो यहाँ पे कॉम्पास हम यूज कर करके एंगल्स मापेंगे। एंगल्स माप लिया, फिर ये हमें लाइन का मेजरमेंट कर लिया। अब ये सर्वे स्टेशन है तो फिर यहाँ से फिर हमें डाइवर्सन करना है, तो फिर ये एंगल मापना होगा। फिर यहाँ पे ऐसे करके चेनिंग के द्वारा कर लेंगे, फिर यहाँ पे एंगल मापेंगे, फिर चेनिंग के द्वारा यहाँ पे चले आएंगे, फिर यहाँ पे एंगल मापेंगे, फिर यहाँ चेनिंग के द्वारा चले आएंगे, फिर यहाँ एंगल मापेंगे और फिर चेनिंग के द्वारा चले आएंगे, फिर ये एंगल मापेंगे, यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सारे इंटरनल एंगल बोलेंगे यहाँ पे। एक्सटर्नल और इंटरनल एंगल्स होते हैं। तो ये एंगल माप माप के और हम लेंथ का डायरेक्शन और एंगल दोनों, मतलब लेंथ और डायरेक्शन दोनों माप के हम पूरा इस एरिया को निकाल सकते हैं। तो यही मेन कंसेप्ट है ट्रैवर्सिंग का। तो यहाँ कितने साइड हैं? 1 2 3 4 5 6 साइड है। तो 6 साइड्स का हम इजिली, अगर हमें डायरेक्शन पता हो, मतलब हम एंगल निकाल सकते हैं और साइड का मेजरमेंट कर सकते हैं, तो हम पूरे एरिया का निकाल सकते हैं हम।
पूरा एरिया निकाल सकते हैं बिना ट्रायंगल्स में डिवाइड किए हुए। तो इसी को बोलते हैं ट्रैवर्सिंग। 3 साइड से ज़्यादा है, 3 साइड है तो आप इजीली सिर्फ एंगल्स की कोई ज़रूरत नहीं है, तीनों साइड को निकालिए और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लीजिए। लेकिन अगर 3 साइड से ज़्यादा है तो फिर आप एंगल्स की ज़रूरत होगी, तब एंगल्स निकाल निकाल के हमें काम करना होगा। और एंगल्स हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यहाँ पे चेन सर्विंग में, सॉरी कॉम्पास सर्विंग में कॉम्पास का यूज करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं कॉम्पास सर्विंग पे। In traversing, when compass is used for making angular measurement, it is known as compass traversing और compass surveying। जब ट्रैवर्सिंग में जो ट्रैवर्सिंग हम कर रहे हैं, अगर थियोडोलाइट कर दिया तो थियोडोलाइट सर्वेइंग हो गया, कॉम्पास का यूज़ कर रहे हैं एंगुलर मेजरमेंट के लिए तो वो कॉम्पास सर्वेइंग हो गया। तो वही बात लिखा हुआ है, ट्रैवर्सिंग मेन है कि ट्रैवर्सिंग करना ही है। ट्रैंगुलेशन यहाँ बेसिक फॉर्म नहीं होगा, यहाँ पे ट्रैवर्सिंग होगा। और ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, ट्रैंगुलेशन और ट्रैवर्सिंग में क्या डिफरेंस है, ट्रैवर्सिंग क्या होता है, ट्रैंगुलेशन क्या होता है। तो ये आपको बेसिक फॉर्म है। ट्रैंगुलेशन बेसिक फॉर्म है चेन सर्वेइंग का, और ट्रैवर्सिंग बाकी के जितने सर्वेइंग है वो सब में ट्रैवर्सिंग यूज होगा। तो इन ट्रैवर्सिंग व्हेन कॉम्पास इज यूज्ड फॉर मेकिंग एंगुलर मेजरमेंट, इट इज नोन एज कॉम्पास ट्रैवर्सिंग और कॉम्पास सर्वेइंग। In compass surveying, the compass is used to determine the direction of survey line or framework of traverse by measuring the angles which these lines makes with magnetic meridian। अब मेरिडियन एक वर्ड है, आगे डिस्कस करेंगे, आगे टॉपिक आएगा। अभी यही जान लीजिए, जो मैग्नेटिक मेरिडियन से एक रेफरेंस लाइन है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन है क्या है इसको बाद में देखेंगे। मैग्नेटिक मेरिडियन से जो एंगल, हॉरिजेंटल एंगल बनता है, उस एंगल को मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है कॉम्पास। और कॉम्पास अगर हम यूज करते हैं उस सर्वेइंग को करने के लिए तो वो बन जाता है कॉम्पास सर्वेइंग। अभी इतना ही जानना है मैग्नेटिक मेरिडियन के बारे में, डिटेल्स में हम बाद में देखेंगे। अब आते हैं मैग्नेटिक, और यहाँ पे क्या है कि चेक लाइंस की ज़रूरत नहीं होती है, चेक लाइंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। एंगल्स माप माप के और लास्ट में हम चेकिंग का ज़रूरत होता है, बट चेक लाइन बना बना कर आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर चेक लाइन हम एक दूसरे सर्वे स्टेशन को मिला ही सकते हैं, जैसे कि ये है यहाँ पे, अगर ये इस सर्वे स्टेशन और इस सर्वे स्टेशन को अगर हम मिला सकते हैं तो फिर तो ये चेन सर्वेइंग का ही पार्ट हो गया ना। फिर ये ट्रायंगल्स डिवाइड हो गया, इस सर्वे स्टेशन और इस सर्वे स्टेशन को अगर हम यही तो चेक लाइन है। और अगर हम चेक लाइन बनाना पॉसिबल है तो फिर चेन सर्वेइंग ईजी से कर लेंगे। बट अगर पॉसिबल नहीं है तभी तो हम वहाँ पे कॉम्पास सर्वेइंग एंगल्स का यूज कर रहे हैं। अब आते हैं सूटेबल कहाँ कहाँ पे है कॉम्पास सर्वेइंग। When the survey details are required along the long narrow strips, that is road, railway, stream, etc। जब ऐसा सर्वे लाइन जहाँ पे लॉन्ग नैरो स्ट्रिप्स है, रोड है, रेलवे लाइंस है, स्ट्रीम्स है, तो वहाँ पे हम चेन सर्विंग इजीली नहीं कर पाएंगे, तो कॉम्पास सर्विंग आसानी से कर सकते हैं। व्हेन द एरिया कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स सच एज इन टाउन्स, जब टाउन्स है वहाँ पे ट्रायंगल्स में डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं एरिया को, तब वहाँ पे हम कॉम्पास सर्विंग करेंगे। When the ground is a large open tract with a few isolated noticeable features, बहुत ज़्यादा बड़ा ओपन ग्राउंड है जहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं चेन सर्विंग, वहाँ पे करेंगे। When long straight lines and convenient tie lines cannot drawn on account of obstacle, कुछ obstacle आने की वजह से tie lines हम नहीं बना पा रहे हैं, तो वहाँ पे हम compass surveying का यूज करेंगे। When surveying is done in a jungle or dense forest, बहुत ज़्यादा dense forest है, जंगल है, तो वहाँ पे आपको लास्ट टाइम हमने obstacle देखा था चेन सर्वेइंग में कि बहुत ज़्यादा obstacle आ जाता है, फिर वहाँ पे 90 डिग्री करके पैरेलली हमें चल के फिर हम करते थे। तो इससे अच्छा है कि हम डायरेक्ट कॉम्पास सर्वेइंग करें। When the country is hilly where chaining is tedious and liable to error, जब हिली एरियाज में भी देखा था कि उसको चेनिंग करने में दिक्कत आ रहा था, चेन सर्वेइंग से निकालना बहुत सारे एरर्स आने के चांसेस हो जाते हैं, तो वहाँ पे भी हम कॉम्पास सर्वेइंग का यूज करेंगे। अब एक कॉम्पास सर्वेइंग का बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज भी है। कॉम्पास में हम कॉम्पास यूज करते हैं एंगल मापने के लिए, एंगुलर मेजरमेंट के लिए, तो ये जो कॉम्पास है ये मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण इसमें एरर आ सकता है। अगर हम मैग्नेटिक एरिया में, जहाँ मैग्नेटिक रॉक्स है, आयरन ओर्स हैं आसपास में, तो वहाँ पे उसका निडल क्या होगा कि डाइवर्ट हो जाएगा मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण, तो हमारा बहुत ज़्यादा एरर आने के चांसेस है। तो इसको रिकमेंड किया जाता है जहाँ पे भी मैग्नेटिक एरिया है, मैग्नेटिक रॉक्स है, आयरन ओर्स हैं आसपास में, तो वहाँ पे हम मैग्नेटिक बिल्कुल भी कॉम्पास सर्विंग ना यूज करके, वहाँ पे जो भी एंगुलर मेजरमेंट का ज़रूरत होता है तो वहाँ पे हम
किसका यूज करेंगे? थियोडोलाइट का यूज करेंगे। नेक्स्ट आते हैं कॉम्पास के ऊपर कि कॉम्पास क्या होता है। A compass is a small instrument which consists essentially of magnetic needle, a graduated circle and a line of sight। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ पे मैग्नेटिक निडल होता है, सर्कल होता है, ग्रेजुएटेड सर्कल होता है और लाइन ऑफ साइट होता है। जैसे लाइन ऑफ साइट कहने का मतलब है कि जहाँ जिस मान लो ये लाइन ऑफ साइट है, यहाँ से हम देख रहे हैं, ठीक है, तो एक सर्कल है, उसमें कॉम्पास लगा हुआ है और जिस डायरेक्शन में हमें देखना है उसको मूव करके हम उसको लाइन ऑफ साइट से देख रहे हैं आइज से, और उसके बाद फिर उस का रीडिंग ले लेते हैं। तो जैसे मूव करा दिया राइट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, और उसके बाद फिर उस कॉम्पास का निडल फिर मूव कर जाएगा 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे। तो निडल अपने आप जिस डायरेक्शन में आप घुमाओगे निडल मूव करता जाएगा, और उसका सर्कल में बने हुए हैं 0 डिग्री, 30, 40, 50, आप सब देख सकते हो। अब तो आप मोबाइल में भी कॉम्पास डाउनलोड करके, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिसे आप डाउनलोड कर लो और फिर डायरेक्ट आप कॉम्पास का यूज कर सकते हो, देख सकते हो। अब दो तरह के कॉम्पास होते हैं, एक प्रिज्मेटिक कॉम्पास और दूसरा है सर्वेयर्स कॉम्पास। प्रिज्मेटिक कॉम्पास का नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें प्रिज्म वगैरह यूज होगा, कई सारे प्रिज्म देखकर उससे यूज करके हम उसका कॉम्पास में ये करेंगे। It is very valuable instrument and is commonly used for rough survey where speed and not the accuracy is consideration। कॉम्पास सर्वेइंग का ही मेन है कि रफ सर्वे थोड़ा सा इसमें एक्यूरेसी का प्रॉब्लम आ जाता है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हमें जल्दी करना है और बहुत ज़्यादा हमें एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं है तो हम कॉम्पास सर्वेइंग का यूज़ करेंगे, अदरवाइज थियोडोलाइट बेस्ट होता है। अब जो मेन सर्वे लाइन जहाँ पे परफेक्शन चाहिए तो वहाँ थियोडोलाइट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे कुछ उसके कंस्ट्रक्शन डिटेल्स हैं, मैं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन डिटेल्स पे नहीं जा रहा हूँ, आप चाहो तो यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ऊपर कर देते हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट लेके एक बार रीडिंग कर लेना। इसका कंस्ट्रक्शन डिटेल्स में बहुत सारे पार्ट्स हैं और बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं देखना है, कंस्ट्रक्शन डिटेल्स आने के चांसेस कम हैं। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो दोनों का डिफरेंस बनता है कि दोनों का क्या डिफरेंस है, प्रिज्मेटिक कॉम्पास और सर्वे कॉम्पास में। थोड़ा आ जाते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ प्रिज्मेटिक कॉम्पास, शॉर्ट रिव्यू देख लेते हैं क्या क्या होता है। इसमें तीन जो मेन पॉइंट है, सेंटरिंग, लेवलिंग और ऑब्जर्विंग द बियरिंग। सेंटरिंग क्या है कि जैसे सर्वे लाइन है, हमें इस पॉइंट पे ए पॉइंट दे देते हैं, ए से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमको कॉम्पास फिट करना है। तो सबसे पहले उसको सेंटरिंग करेंगे, एक स्मॉल पीस ऑफ स्टोन करेंगे या फिर प्लम बॉब जो होता है, प्लम बॉब को फिट करके उसके बाद उसका एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे, ए पॉइंट पे हम उसको फिट कर लेंगे कॉम्पास को, तो इसको सेंटरिंग बोलते हैं। सेकेंड है लेबलिंग। By means of ball and socket arrangement, the compass is labeled so that graduated ring swings quite freely। जो उसका रिंग है, जो उसका निडल है, वो फ्रीली किसी भी डायरेक्शन में हम घुमा रहे हैं तो इजीली मूव कर रहा है, तो उसको हम चेक कर लेंगे कि फ्रीली मूव है। पता चला राइट डायरेक्शन में ले जा रहे हैं तो नहीं मूव कर रहा है, लेफ्ट में जा रहे हैं तो मूव कर रहा है, राइट में मूव नहीं कर रहा है, तो ये देख लेंगे कि फ्रीली हर डायरेक्शन में मूव कर रहा हो। सेकेंड उसी को लेबलिंग बोलते हैं। और थर्ड है ऑब्जर्विंग द बियरिंग। जो अब हम बियरिंग को भी जब हम क्लियरली जो हम देख रहे हैं उसको भी क्लियरली विजिबल है, और बियरिंग भी जो है, एंगल्स भी जो आ रहा है उस पे भी क्लियरली आ रहा है। इसके बाद आते हैं सर्वेयर्स कॉम्पास पे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि साइटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। जो प्रिज्मेटिक कॉम्पास का एक बेनिफिट क्या है कि हम ऑब्जेक्ट को और रीडिंग दोनों साथ में बिल्कुल एक साथ कर सकते हैं। दोनों में कोई डिफरेंस, मतलब एक साथ ही, ऐसा नहीं है कि एक बार हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं दूसरे बार हम रीडिंग ले रहे हैं, ऐसा नहीं है, दोनों का दोनों एक साथ ही कर सकते हैं। सर्वेयर कॉम्पास जो है ओल्ड डिजाइन है, पहले के मतलब अब बहुत कम यूज होता है, यही लिखा हुआ है, इट वॉज फॉर्मली मच यूज फॉर लैंड सर्वे बट नाउ अ डेज लिटिल यूज। इट इज सिमिलर टू प्रिज्मेटिक कॉम्पास एक्सेप्ट it is it has another plan sight having a narrow vertical slit of in place of prism। इसमें प्रिज्म नहीं होता है, एक और ज्यादा प्लेन साइट होता है। आगे आते हैं दोनों का डिफरेंस, आप इसको
स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिया गया है। दोनों का डिफरेंस देखते हैं। द पहला डिफरेंस है द ग्रेजुएटेड रिंग बीइंग अटैच्ड टू द मैग्नेटिक नीडल रिमेन्स स्टेशनरी व्हेन द कंपास बॉक्स एंड साइट व्हेन इज रोटेटेड। जो ग्रेजुएटेड रिंग है वो स्टेशनरी होगा जब कंपास बॉक्स या साइट वेन को रोटेट करते हैं, बट सर्वेयर्स कंपास में क्या होगा कि वो मूव करता रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका डिफरेंस है इन दोनों का, आप देख सकते हो इसके रिंग पे, इसका जो रेंज है वो 0 to 360 डिग्री है। जैसे यहाँ पे 360 है, इसी को जीरो भी मान सकते हो। तो 0 से 90 गए, 90 से 180 गए, 180 से 270 गए, 270 से 360। मतलब सपोज करो यहाँ पे अगर निडल है तो हम कह सकते हैं कि 300 डिग्री, डायरेक्टली कह सकते हैं कि 300 डिग्री इसका मेजरमेंट आया। यहाँ पे एंगल है तो हम कह सकते हैं 210 डिग्री इसका मेजरमेंट आया। पूरा सर्कल में हर डिग्री एग्जैक्ट मेजरमेंट हम कह सकते हैं। मतलब यहाँ पे दिया नहीं गया है, आप दिख नहीं रहा है, बट वहाँ पे जब आप सर्कल देखोगे तो 180, 181, 185, 200, इस तरह से सारे एंगल 360 डिग्री तक दिया गया है। बट यहाँ पे क्या है, जब हम सर्वेयर कॉम्पास की बात करेंगे तो यहाँ पे 0 to 90 डिग्री का ही मेजरमेंट है। तो ये चार भाग में, चार क्वाड्रेंट में डिवाइड कर लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। यहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पे डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्थ से स्टार्ट हुआ और कोई भी डायरेक्शन में जाए तो वो डायरेक्ट रीडिंग बता दे रहा है 360 डिग्री तक। बट यहाँ 0 to 90 डिग्री ही है, फिर खत्म हो जा रहा है। फिर 0 to 90 डिग्री ये वाला है, तो यहाँ पे हमको मेंशन करना पड़ेगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में 0 to 90 डिग्री है, या वेस्ट साउथ डायरेक्शन में है, या फिर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो ये बताना पड़ेगा। अगर हमें कोई रीडिंग यहाँ पे आ रहा है तो फिर ये बताना पड़ेगा, मान लो ये रीडिंग यहाँ पे आ रहा है, तो आप कैसे पता चलेगा ये भी 30 डिग्री ही है या 45 डिग्री आ रहा है, और इस डायरेक्शन में अगर आ रहा है ये भी 45 डिग्री है। तो यहाँ हमें मेंशन करना पड़ेगा कि ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में 45 डिग्री है, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में 45 डिग्री है। तो इस तरह से हमें ये अंतर पड़ जाता है, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। और ये आगे भी आपको समझना है, होल सर्किल बियरिंग और रिड्यूस्ड बियरिंग या फिर क्वाड्रेंटर बियरिंग के बारे में समझना होगा। और ज़्यादा डिटेल्स में आप पढ़ोगे तो फिर आपको क्लियरली समझ में आएगा, जब होल सर्किल बियरिंग और क्वाड्रेंटल बियरिंग पढ़ोगे तो सेकेंड पॉइंट यही है। एक बार रीडिंग कर लेते हैं। ग्रेजुएशन आर मार्क्ड ऑन द रिंग इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ 0 डिग्री और 360 डिग्री एट साउथ एंड ऑफ द निडल, सो दैट 90 डिग्री इज मार्क्ड एट द वेस्ट, 180 डिग्री एट नॉर्थ एंड 270 डिग्री एट ईस्ट। तो तीनों चारों डायरेक्शन में मार्क किया हुआ है, 0 डिग्री 360 डिग्री तक मार्क किया हुआ है। और यहाँ पे क्या है कि 0 to 90 डिग्री में चार भाग में, चार क्वाड्रेंट में डिवाइड कर लेते हैं। थर्ड डिफरेंस क्या है, द साइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीडिंग ऑफ बियरिंग आर डन साइमल्टेनियसली। दोनों साइटिंग भी, हम ऑब्जेक्ट को देखना है, जिस ऑब्जेक्ट को देखना है वो उसको देख भी रहे हैं और उसका रीडिंग भी ले रहे हैं। बट यहाँ पे क्या है कि अलग अलग से करना पड़ेगा, एक बार देख रहे हो फिर उसका अलग से रीडिंग लेना होगा। दिस कैन बी यूज विदाउट अ स्टैंड, बिना स्टैंड के हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए स्टैंड जरूरी है। अब दो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप रीड कर लेना, आप एक असाइनमेंट की तरह। वाई जीरो इज मार्क्ड एट साउथ इन द प्रिज्मेटिक कॉम्पास। जीरो क्यों मार्क किया जाता है, मतलब साउथ एंड पे जीरो क्यों मार्क किया जाता है प्रिज्मेटिक कॉम्पास के। एक्चुअली में जो जीरो पॉइंट होना चाहिए वो नॉर्थ पॉइंट होना चाहिए, और जितने हम आगे के आगे देखोगे होल सर्किल बियरिंग में, वहाँ पे जीरो हम नॉर्थ में रखेंगे और वहाँ से फिर काउंट करेंगे। बट किसी रीजन की वजह से प्रिज्मेटिक कॉम्पास में जीरो साउथ में करते हैं, तो ये आपको कन्फ्यूजन आएगा। तो इसको आप रीड कर लेना एक बार, और फिर भी अगर कन्फ्यूजन आपको क्रिएट रहे तो कमेंट बॉक्स में लिखना, तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा और डिटेल्स में। और सेकंड असाइनमेंट है आपका, वाई ईस्ट और वेस्ट आर इंटरचेंज इन सर्वेयर्स कॉम्पास। सर्वेयर्स कॉम्पास में जब यूज करोगे तो ईस्ट और वेस्ट बार बार इंटरचेंज करता रहेगा, तो ये क्यों होता है, ये दोनों आप एक बार रीड कर लोगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए आपको इसको देखना है। आगे है एक इंपॉर्टेंट चीज है, बियरिंग ऑफ लाइन। बियरिंग ऑफ लाइन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे बहुत यूज होगा।
बार बार बियरिंग वर्ड यूज होगा, अभी तक आप बियरिंग के बारे में नहीं जानते हुए, तो बियरिंग ऑफ लाइन जानना बहुत ज़रूरी है। बियरिंग का सिंपल आप समझो कि बहुत ज़्यादा डेफिनेशन में मैंने जाके एंगल को सर्वेइंग में बियरिंग बोलते हैं। जहाँ जहाँ पे एंगल निकालना है उसका समझ लेना कि एंगल निकाल, मतलब बियरिंग निकालने के लिए बोल रहा है, मतलब एंगल निकालने के लिए बोल रहा है। सर्वेइंग में बियरिंग जो होता है वो एंगल ही होता है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, इट इज द हॉरिजेंटल एंगल विच अ लाइन मेक्स विथ सम रेफरेंस डायरेक्शन नोन एज मेरिडियन। एक कोई ना कोई एक रेफरेंस लाइन है, मान लो ये ब्लू कलर का जो लाइन है वो रेफरेंस लाइन है, और एक अब कोई एंगल निकालते हैं ग्रीन कलर में लेते हैं, तो अगर हम इस लाइन को रेफरेंस लाइन लेते हैं और ये एंगल हमें निकालना है, तो ये जो एंगल निकला हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, इसी को बोलते हैं बियरिंग। अगर हम ये नीचे वाला ब्लू लाइन रेफरेंस लाइन लेते हैं, तो ये रेफरेंस लाइन हो गया, इसी को मेरिडियन बोलेंगे, इसको या इसको मेरिडियन बोलेंगे। अब ये रेफरेंस लाइन को ये एंगल निकला, तो फिर ये क्या हो जाएगा, और ये सॉरी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ही लेना है, तो यहाँ पे ये वाला ही रहेगा। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको आएगा रिड्यूस्ड बियरिंग क्वाड्रेंटल बियरिंग में, वहाँ पे हम बता देंगे कि कैसे करना है। अभी आप ये वाला ही लो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। अब आते हैं ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन और एज्यूम्ड मेरिडियन, और इसके साथ पढ़ेंगे ट्रू मेरिडियन के साथ ट्रू बियरिंग पढ़ेंगे, मैग्नेटिक बियरिंग पढ़ेंगे और एज्यूम्ड बियरिंग पढ़ेंगे। ये बार बार ये वर्ड यूज होगा, मेरिडियन और बियरिंग, तो इस कंसेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। एग्जाम में भी डायरेक्ट इन 3 क्वेश्चन में से आएगा ही आएगा, कोई किसी में आ जाएगा मैग्नेटिक बियरिंग क्या है, कहीं आ जाएगा ट्रू मेरिडियन क्या है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस जो 2-2 नंबर के होते हैं, तो वहाँ पे कई बार आ जाते हैं। 4 मार्क्स में भी 2-3 आ गए कि मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन में डिफरेंस क्या है, तो इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे मैं फिगर ड्रॉ करके आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक अर्थ सरफेस हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया ग्रीन कलर में। कलर चेंज करके समझाते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अर्थ सरफेस का आपको पता है कि नॉर्थ और साउथ पोल होता है। नॉर्थ और साउथ पोल को एक कनेक्ट करते हैं एक इमेजिनरी लाइन से। ये ओरिजिनल लाइन नहीं होता है कि अर्थ पे जाके बना दिया, बट एक इमेजिनरी प्लेन होता है, एक लाइन इमेजिनरी लाइन होता है जिसको प्लेन बोलते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल को कनेक्ट करने वाला। उस वो ये जो इमेजिनरी प्लेन है इसी को बोलते हैं ट्रू मेरिडियन। ये एक प्लेन है, ये एक रेफरेंस लाइन है। एक मिडिल पॉइंट दे देते हैं इसका। लेकिन ओरिजिनल में नॉर्थ और साउथ पोल को कनेक्ट करने वाला एक लाइन होना चाहिए, एक प्लेन जो है वो नॉर्थ और साउथ पोल को ही कनेक्ट करने के लिए होना चाहिए हॉरिजेंटल प्लेन में। लेकिन ओरिजिनल में ये होता नहीं है, बहुत सारे अर्थ पे मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं जिसके कारण से ये थोड़ा बहुत डाइवर्ट कर जाता है, और डाइवर्ट करने के कारण एक छोटा सा एंगल बना लेता है ट्रू मेरिडियन से। ट्रू मेरिडियन से एक छोटा सा एंगल बना लेता है। यहाँ पे मैं मोबाइल का स्क्रीन पे थोड़ा ज़्यादा बड़ा एंगल बनाता हूँ जिससे आपको क्लियरली विजिबल हो। मिडिल पॉइंट से भी गया नहीं है, कोई बात नहीं। और ये एंगल बहुत कम होता है, यहाँ पे हो सकता है 10 डिग्री के आसपास बन गया हो, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता है, बहुत कम डाइवर्सन होता है जिसको हम बहुत नेग्लेजिबल कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ब्लू डायरेक्शन है, ये अब नॉर्थ और साउथ क्या हो गया, ये हो गया। जो कि ओरिजिनल में नॉर्थ और साउथ एकदम स्ट्रेट प्लेन होने चाहिए थे, बट क्या होता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स के कारण, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट जो अर्थ का है, अपना भी मैग्नेटिक इफेक्ट है, ये नॉर्थ और साउथ पोल थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है। ओरिजिनल में जब आप निडल पे चेक करोगे तो थोड़ा डाइवर्सन दिखाएगा। नॉर्थ और साउथ जो है वो ओरिजिनल नॉर्थ, आपको तो निडल में जो दिखेगा वही सही है, बट नॉर्थ पोल के एग्जैक्टली नहीं दिखेगा, थोड़ा सा डाइवर्ट होके दिखेगा। अगर आपको पता है कि नॉर्थ पोल यही वाला नॉर्थ पोल है, तो आपको पता चलेगा कि ये थोड़ा सा डाइवर्टेड है। तो इसको, ये जो पोल, ये जो प्लेन बन रहा है, ये इमेजिनरी लाइन बन रहा है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक बियरिंग, मैग्नेटिक मेरिडियन सॉरी। और जो नॉर्थ और साउथ में जो बनना चाहिए था लेकिन बन नहीं रहा है, उसको बोलते हैं ट्रू मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन में आपको डिफरेंस पता चल गया। अब थर्ड आते हैं बियरिंग, जो एंगल जो बनता है, रेड कलर में ले लेते हैं। अब सपोज करो एक एंगल का मेजरमेंट ये करना है। अब ये, अब एंगल 2 लाइन है यहाँ पे, तो पहला अगर लाइन हम ट्रू मेरिडियन से जो लाइन बनता है,
जो हॉरिजेंटल एंगल, ये एक एंगल बना, तो ये एंगल को क्या बोलते हैं, ट्रू बियरिंग बोलेंगे। जो ट्रू मेरिडियन से जो एंगल बना, जो रेफरेंस लाइन अगर हमने ट्रू मेरिडियन को लिया है और उसका एंगल फॉर्म करता है हॉरिजेंटल एंगल, तो उसको बोलते हैं ट्रू बियरिंग। अगर यही एंगल अगर हम मैग्नेटिक मेरिडियन से लेते हैं तो ये छोटा एंगल उससे थोड़ा सा कम हुआ, क्योंकि ये डाइवर्ट हो रहा है। और ज़रूरी नहीं है कि राइट साइड में हो, इस डायरेक्शन में दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में भी होता है, वो भी पॉजिटिव मेरिडियन और नेगेटिव बियरिंग ये सब हो जाता है। तो अभी उतना पॉजिटिव निगेटिव में नहीं जाते हैं, अभी आप इस डायरेक्शन में ही देखिए। तो ये थोड़ा सा छोटा हो गया। तो अगर आप मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ एंगल बना रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा मैग्नेटिक बियरिंग, MB हम लिख देते हैं। आप बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए। फिर से मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ। ये है नॉर्थ और साउथ पोल। अगर एग्जैक्ट पॉइंट है तो इसको ट्रू मेरिडियन बोलते हैं। थोड़ा सा डाइवर्सन हो जाता है तो इसको बोलते हैं, ये अब नॉर्थ और साउथ पोल डाइवर्ट हो गया। इतना ज़्यादा डाइवर्सन नहीं है, बहुत कम बनाना। आप जब आप अपने कॉपी में ड्रॉ करोगे तो बहुत जरा सा करना। तो ये जो नॉर्थ और साउथ पोल डाइवर्ट हो गया, ये मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया। अब एक एंगल अगर हमें लेना है, अगर हम मैग्नेटिक मेरिडियन से एंगल निकालते हैं तो उसको मैग्नेटिक बियरिंग बोलते हैं। अगर हम ट्रू मेरिडियन से एंगल निकालते हैं तो उसको ट्रू बियरिंग बोलते हैं। ये मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों का। अब एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, सेम चीज लिखा हुआ है। ट्रू मेरिडियन ऑफ ए प्लेस इज ए डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय ए इमेजिनरी सर्कल पासिंग राउंड द सर्कल अर्थ थ्रू दैट प्लेस एंड टू नॉर्थ एंड साउथ जियोग्राफिकल पोल्स। द हॉरिजेंटल एंगल बिटवीन द लाइन एंड ट्रू मेरिडियन इज कॉल्ड ट्रू बियरिंग। जो हॉरिजेंटल लाइन है और ट्रू मेरिडियन का जो एंगल बन रहा है, हॉरिजेंटल एंगल बन रहा है, उसको ट्रू बियरिंग बोलते हैं। और इसका एक और नाम है एजुमुथ। और सेकंड है मैग्नेटिक मेरिडियन, द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय अ फ्री सस्पेंडेड एंड प्रॉपरली बैलेंस्ड मैग्नेटिक निडल अनअफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्टिव फोर्स। जैसा मैंने बताया था कि लोकल अट्रैक्टिव फोर्स से डाइवर्ट भी हो जाता है, तो लोकल अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होने चाहिए। तो जो फ्रीली इंडिकेट करेगा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को, और जो डायरेक्शन बन रहा होगा उसी को मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे। और उस मैग्नेटिक मेरिडियन से जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं मैग्नेटिक बियरिंग। अब तीसरा है एज्यूम और आर्बिट्रेरी मेरिडियन। कुछ स्मॉल सर्वे वर्क के लिए हम किसी बिल्डिंग को रेफरेंस लाइन मान लेते हैं, या फिर पहला सर्वे लाइन, ये 4-5 लाइन है, इस लाइन को हमने रेफरेंस लाइन ले लिया। अब यहीं से हम एंगल को मेजर करेंगे, या फिर डायरेक्शन मेजर करेंगे, या लेंथ मेजर करेंगे। इसको रेफरेंस लाइन मान लिया, तो ये क्या हो गया, एज्यूम्ड मेरिडियन हो गया। या फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा बिल्डिंग है, परमानेंट स्ट्रक्चर है, टावर है, कुछ रेलवे स्टेशन है, कोई म्यूजियम है, तो उसको हम रेफरेंस लाइन ले लेते हैं या रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा कि एज्यूम्ड मेरिडियन होगा। अब वहाँ से जो भी एंगल बनेगा वो सब एज्यूम्ड बियरिंग में आ जाएगा। तो यही 3 तरह के मेरिडियन थे और 3 तरह के उसके साथ बियरिंग बनना था। अगला जो है डेजिग्नेशन ऑफ बियरिंग है, होल सर्कल बियरिंग, क्वाड्रेंटल सिस्टम बियरिंग और बोर बियरिंग, बैक बियरिंग। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके साथ में कुछ न्यूमेरिकल भी है। अभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि बियरिंग के बारे में आपने देखा है कि ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग और एज्यूम्ड बियरिंग, ये सब आपने देखा। तो अभी आप होल सर्कल बियरिंग सिस्टम में जाओगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज होगे। आप इसको अच्छे से रीड करो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। बेसिक पार्ट है कंपास सर्विंग का, आगे अभी बहुत पढ़ना है इसके बारे में, डिटेल्स में देखना है। तो यहीं पे मैं अपने वीडियो को एंड करता हूँ। और जो भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प हो सके। तो यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।